हाँ भाई, एटीएस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत। आज कक्षा 11 भूगोल विषय का दूसरा अध्याय जो अपना चल रहा है उसका अध्ययन करेंगे। कल अपन ने पढ़े थे भारत के भूआकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश, जिसमें अपन ने कल 6 नाम पढ़े थे। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज अपन पहला भाग इसका पढ़ेंगे, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, जिसका नाम है हिमालय। देखिए, भारत के मानचित्र में कल भी मैंने बताया था, आज फिर एक बार देखें कि इसका विस्तार भारत के मानचित्र में कहाँ है। ये जो पूरा भाग है उत्तरी, ये पूरा भाग कहलाता है हिमालय। क्या कहलाता है? हिमालय। ये जो भाग है, इस पूरे भाग को अपन कहेंगे हिमालय। ये देखो, एक अर्धचंद्राकार, धनुषाकार भी कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। कल अपने पढ़ा भी था कि ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और लगभग 160 से 400 किलोमीटर चौड़ा भूभाग है, जिसे भारत का उत्तरी पहरी भी कहा जाता है। और अगर भारत की जलवायु का अध्ययन करें तो भारत की जलवायु में इस भाग का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक करके पूरे भारत में वर्षा करने में सहायक होता है। दूसरा, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, कहाँ से? साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को शीत ऋतु में रोककर हमारी रक्षा करता है। इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण भाग है। इसको भी लगभग 5 खंडों में बांट करके अपन अध्ययन कर सकते हैं, जिनका अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है इसे। ये 5 खंड हैं इसके, या कह सकते हैं हिमालय को के उपखंड, जिन्हें 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, ये वाला भाग, ये जो भाग है ये कहलाता है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। इसके नीचे ये जो भाग है इसको बोलते हैं हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय। तीसरा है दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय। ये जो भाग आ गया ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का भाग है। अरुणाचल हिमालय, ये जो भाग बच गया इसको बोलते हैं अरुणाचल हिमालय। और पूर्वी पहाड़ियाँ, ये जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी पहाड़ियाँ, जिसमें ऊपर है नागा पर्वत, नीचे है मिजो पर्वत। इस प्रकार से इस विशाल हिमालय को, जो 2500 किलोमीटर लंबा और 160 से 400 किलोमीटर चौड़ा है, इसे 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इसमें पूर्वी पहाड़ियाँ नागा, मिजो, इसके अलावा गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ है गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ, और इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का जब अध्ययन करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का जब अध्ययन करते हैं या भारत की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो उसमें हिमालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि इस भूभाग से एक महत्व ये भी है कि इस भूभाग से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नित्यवाही हैं, यानी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। यही कारण है कि यहाँ भारत के आंतरिक भागों में सिंचाई व पेयजल के लिए पर्याप्त जल भी उपलब्ध हो जाता है। जैसे सिंधु, ये सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियाँ कैसी हैं?
नित्यवाही नदियां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम जैसी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और हमें जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में कृषि व पेयजल उपलब्ध होता है। देखिए, अपन हिमालय की बात कर रहे थे, तो हिमालय को भी कितने 5 उपखंडों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन से, तो एक बार फिर से बता दूं, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ। इनके नाम लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ। ये है कश्मीर हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, चौथा है ये अरुणाचल हिमालय और पांचवा है पूर्वी पहाड़ियाँ। ये जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी पहाड़ियाँ। इस प्रकार से हिमालय को भी 5 खंडों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इन 5 का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें कल पढ़ेंगे अपन कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। ध्यान रखें, जितने भी वीडियो आपके पास उपलब्ध हो रहे हैं इनको बार बार सुनिए। अगर लिखा जा सकता है तो आप उसको लिखने का प्रयास करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे वीडियो डले ये तुरंत आपके पास उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।